एक बार दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की। उससे प्रसन्न होकर मुनि ने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने यह सोचकर कि ऋषि के शाप से पांडवों को नष्ट करने का अच्छा अवसर है, दुर्योधन के मन में ऐसा आया कि पांडवों को नष्ट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है। मुनि से कहा, ब्राह्मण हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है, आप अपने 10 सहस्र शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें। 10,000 शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें, किंतु आप उनके यहाँ पर उस समय जाए जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, क्योंकि जिससे उसको भूख का कष्ट न उठाना पड़े। द्रौपदी के पास सूर्य देव की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने से पूर्व शेष नहीं होता था, किंतु उसके भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था। जब वह भोजन कर लेती थी तो उसका सारा अन्न समाप्त हो जाता था। फिर महर्षि दुर्वासा जी दुर्योधन के कथा अनुसार उसके भोजन कर चुकने पर मध्याह्न दोपहर में अपनी शिष्य मंडली सहित वहां पर पहुँचे और धर्मराज से बोले, हम नदी पर स्नान करने जाते हैं, तुम हमारे लिए भोजन तैयार रखना। इससे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई और उसने अति आर्त होकर आर्त बंधु भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान तुरंत ही अपना विलास भवन छोड़कर द्रौपदी की झोपड़ी में आ पहुँचे और बोले, हे कृष्ण, आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी भगवान की इस अनुपम दया से गदगद हो गई और बोली, हे प्रभु, मेरा बड़ा भाग्य है जो आज विश्वम्भर ने मुझसे भोजन मांगा है, परंतु क्या करूं, अब तो कुटी में कुछ भी नहीं है। फिर भगवान ने उससे कहा, अच्छा वह पात्र ही ले आओ जिसमें भोजन रखते हो, उसमें कुछ तो होगा ही। द्रौपदी बटलोई को ले आई, उसमें कहीं शाक का एक कण लगा था। विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण ने उसी को भोग लगाकर त्रिलोकी को तृप्त कर दिया और भीमसेन से कहा कि मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन नदी के किनारे पर गए, किंतु मुनिगण वहां पर नहीं थे, क्योंकि मुनिगण तो पहले ही तृप्त होकर वहां से चले गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने एक कण से ही पूरी त्रिलोकी को तृप्त कर दिया था। उसी के कारण तृप्त होकर महर्षि लोग वहां से चले गए थे। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो बुरे वक्त पर भी अपना साथ देते हैं और कभी भी अपने भगत का साथ नहीं छोड़ते। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री हरि।